सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज एक विषय के बारे में हम बाइबल से हम सुनने वाले हैं और वो विषय है सताप के बारे में। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत जगह में, बहुत देशों में मसीह के ऊपर, क्रिश्चियन के ऊपर सताप हो रहा है। तो ये सताप कहाँ से आया और विश्वासी को कैसे रहना है और जो विरोध कर रहे हैं उसके बारे में बाइबल क्या बताते हैं, इसके बारे में आज हम सुनेंगे। और परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ हर एक सुनने वाले, जो भी यीशु पर विश्वास करने वाले या भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना करने वाले, आप भी इस वचन को सुनने के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके हृदय को खोलेगा और परमेश्वर आपको इस वचन से आशीषित करेगा। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 10 और 12 पद, 10 से 12 पद। जैसा लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। इस वचन में लिखा है, धन्य वो लोग हैं जो सताया जा रहा है, धन्य वो लोग हैं जो क्रिश्चियन प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी लोगों के ऊपर झूठा एलिगेशन आरोप लगा रहे हैं। लोग जो ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, झूठा आरोप लगा कर तुम्हें नाना प्रकार के विरोध आपको सहना पड़ रहा है। इसलिए वचन प्रभु हमें बता रहा है कि तुम जब इस प्रकार के विपत्ति में पड़ो, इस प्रकार में सताप का सामना करो, तब आनंदित हो। क्यों आनंदित हो और आनंदित और मगन हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। और एक वचन को पढ़ेंगे, द्वितीय तीमुथियुस 3 अध्याय 12 पद। द्वितीय तीमुथियुस 3 अध्याय 12 पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और भक्ति के साथ उनके अनुसरण करना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया। सब सताए जाएंगे। जितने भी प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हो, आप विश्वास करते हो वचन पर, प्रभु पर विश्वास करते हो, आपके ऊपर अवश्य सताप आएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अंधकार में नहीं रखा है, पहले से वो चेतावनी दे रहा है। और पहले से बाइबल में उल्लेख है कि हमारे जीवन में जब हमने मसीह को ग्रहण किया है तो अवश्य सताप भी आएगा। हालेलुया। इसलिए हम तैयार रहें। किसके साथ तैयार रहें? वचन के साथ, प्रभु के हाथ को पकड़े हुए, पवित्र जीवन बिताते हुए हम वचन के साथ पकड़े रहे। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का, वो सोच रहे हैं कि आजकल क्रिश्चियन लोग ज़्यादा हो गया, या आजकल मतलब कि वो विरोध कर रहे हैं। तो ये विरोध कहाँ से आया? ये विरोध अभी शुरू नहीं हुआ, ये बहुत सालों, बाइबल हमें बताते हैं 5 से 7 हज़ार साल पहले से ये विरोध शुरू हुआ है। हालेलुया। जब इज़राइल लोग मिस्र देश में फिरौन राजा के अंडर में काम कर रहे थे, तब से ये परमेश्वर के लोगों के ऊपर विरोध कर रहा था। तब से विरोध शुरू हुआ, सताप शुरू हुआ तब से। हालेलुया। ये आज की बात नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे तब भी हम देख सकते हैं, लूक 4 अध्याय 28 से 30 पद अगर हम पढ़ें तो, लूक 4 अध्याय 28 से 30 पद अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर भी लिखा है, ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर के बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहाँ से नीचे गिरा दें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सच का प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र जीवन बिताने का प्रचार किया, लेकिन लोगों ने क्या किया? उसके पहाड़ की चोटी पर ले गए और उसको पहाड़ की चोटी से गिराना चाहते थे।
अर्थात उसको मार डालना चाहते थे। और एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 26 अध्याय 59 पद। मत्ती 26 अध्याय 59 पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे। हालेलुया। जैसे हमने पहला वचन पढ़ा, वहाँ पर क्या लिखा था कि लोगों ने उसे मार डालने के लिए पहाड़ के चोटी पर ले गए। और दूसरा जो हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह को मार डालने के लिए योजना बनाते रहे, झूठी गवाही देने लगे ताकि प्रभु यीशु मसीह को पकड़े। और आज भी विरोधी लोग जो प्रभु यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं, वो सभी लोग यही हथियार अपनाते हैं। झूठ बोलकर लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को सताप कर रहे हैं, उसको जेल में डाल रहे हैं झूठ बोलकर। और आज भी यही हो रहा है। ये आज से नहीं हो रहा है। बाइबल हमें बताते हैं प्रभु यीशु मसीह के वक्त भी ये हुआ था, विरोध हुआ था, विरोध कर रहे थे लोग। और 5 से 7 हजार पहले भी परमेश्वर के लोगों के ऊपर विरोध सताप लोगों ने किया था। ये आज की बात नहीं। इसीलिए वचन हमें क्या कहता है, मैं मसीह लोगों को, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि विश्वासी लोगों के लिए प्रभु ने हमें बताया है। एक वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 15 अध्याय 18 से 20 पद। इस प्रकार लिखा है, ये जो पद है, ये जो यूहन्ना 15 अध्याय 18 से 20 पद, ये विश्वासियों के लिए भी है, अविश्वासी के लिए भी ये वचन है। विश्वासियों के लिए इसलिए क्योंकि हम समझ सके, प्रभु ने हमें अंधकार में नहीं रखा, पहले से सब कुछ बताया है। और अविश्वासियों के लिए इसलिए कि वो जाने आप जो कर रहे हो, क्रिश्चियन लोगों के ऊपर जो सताप कर रहे हो, जो भी अत्याचार कर रहे हो, झूठ एलिगेशन लगा रहे हो, ये आपकी ओर से नहीं हो रहा है। ये पहले से वचन में लिखा हुआ है। तो ये आप ना समझे कि आप ये कर रहे हैं। ये पहले से प्रभु यीशु मसीह पहले से परमेश्वर इस वचन में लिखा हुआ है, विरोध होगा। आप ना सोचिए कि आप विरोध कर रहे हैं। वचन में पहले से लिखा हुआ, हम जानते हैं पहले से विरोध हमारा होगा, क्योंकि हमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है। वचन इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना 15 अध्याय 18 से 20 पद। इस प्रकार लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। हालेलुया। इसलिए मैं पहले बोला कि ये आपकी ओर से विरोध नहीं कर रहे हो। परमेश्वर ने पहले से वचन में लिखा है, मसीह लोगों का सताप होगा ही होगा। और मसीह लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे जीवन में सताप आएगा ही आएगा। आप अनहों की बात मत समझो कि अचानक हमारे घर में हमला क्यों हुआ, अचानक हमारे चर्च में हमला क्यों हुआ, अचानक मेरे परिवार मुसीबत में क्यों है, लोग हमारे विरोध क्यों कर रहे हैं। ये तो पहले से वचन में लिखा है। ये भी लिखा है, मुझे सताया तुम्हें भी सताएंगे। और ये भी लिखा है, वो मेरी बातों को बहुत सारे लोगों ने माना, आपके भी मानेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा काम है प्रचार करना। और ये हमें प्रचार करना हमें वचन में लिखा है। प्रभु हमें बताता है वचन में कि सारे संसार में जाओ, हर घर में जाओ, हर क्षेत्र में जाओ, और प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का, जिंदा परमेश्वर का क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो। हर एक जन के घर में जाकर तुम सुसमाचार को प्रचार करो। और जब सब लोग मेरे सुसमाचार को सुन लेंगे, और धरती अंत आ जाएगा, धरती नष्ट होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। एक सांसारिक माता पिता, ये विश्वासी हो या अविश्वासी हो, आप देखेंगे बहुत सारे संतान हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, अपने माता पिता नहीं मानते।
बहुत सारे इस दुनिया में आप देखेंगे अपने माता पिता को माता पिता नहीं मानते, अपने पिता को माता को सम्मान नहीं करते, वो माता पिता को हम नहीं मानते। तो इससे उस लड़के या लड़की को ना मानने से क्या उसके वो माता या वो पिता नहीं है, उसकी माता पिता है। इसी प्रकार बाइबल हमें बताते हैं परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है। हर एक लोगों को, जो विश्वास करते हो या ना करते हो, परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने हाथों से परमेश्वर ने हमें बनाया है। आप यीशु को ग्रहण करें या ना करें, आपकी मर्जी है। आप उनके ऊपर विश्वास करें ना करें, आपके ऊपर विश्वास है, लेकिन वो तो आपके पिता है। लेकिन आप जो इनकार कर रहे हो, विश्वास नहीं कर रहे हो, वचन हमें ये भी बताते हैं कि अंत में इसका जवाब आपको देना होगा और आपको जवाब देना होगा और इसका दंड आपको मिलेगा। वचन हमें क्लियर बताते हैं। हालेलुया। इसलिए जो हमने आप जो सताव कर रहे हैं मसीह के ऊपर, ये नई बात नहीं है, वचन पहले से लिखा हुआ है। हालेलुया। और ये ना सच, आप जो विरोध कर रहे हो मसीह का, जो क्रिश्चियनिटी का विरोध कर रहे हो, आप लोग ये ना सोचे क्या हम क्रिश्चियन के विरोध करके हम अपना धर्म का काम कर रहे हैं। क्रिश्चियन का विरोध करते हैं इसलिए कि वो धर्म परिवर्तन करवाते हैं। क्रिश्चियन का इसलिए विरोध करते हैं वो विदेशी धर्म है। आप ये ना कहें, क्योंकि ये सब पहले से बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल में हम पढ़ेंगे यूहन्ना 16 अध्याय 2 पद, यूहन्ना 16 अध्याय 2 पद इस प्रकार लिखा है, वे तुम्हें आराधनालय में निकाल देंगे, वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। हालेलुया। ये सब कुछ बाइबल में लिखा है। इसलिए मैं आपको बाइबल से आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो भी हो रहा है क्रिश्चियन के ऊपर सताव, ये सब कुछ एक एक चीज़ मेंशन किया हुआ है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं ये विदेशी धर्म है। धर्म कोई क्रिश्चियनिटी, मसीह, हमारे जो परमेश्वर है जिंदा परमेश्वर, ये विदेशी और देशी में वो परमेश्वर हमारा नहीं है। ये परमेश्वर जो है पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्सल को उन्होंने बनाया है और हम उस परमेश्वर को मानते हैं। परमेश्वर देश और विदेश से नहीं होता। जो इस पूरे ब्रह्मांड को, यूनिवर्सल को बनाया है, वो परमेश्वर को हम मानते हैं। हालेलुया। ना उसके समय से बांधता है, ना कोई चीज़ से हमारा परमेश्वर अटकता है। हमारा परमेश्वर तो जिंदा है और सारी दुनिया का वो परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए जो आप विरोध कर रहे हो, आप सोच रहे हो आपके परमेश्वर के आप जो मानते हो उसके लिए आप काम कर रहे हो, ये वचन भी लिखा है। वो लोग सोचेंगे कि हम अपने धर्म के काम कर रहे हैं, हमें परमेश्वर हमारे जो मानते हैं उसके लिए काम कर रहे हैं, ये भी लिखा है, लोग ये सोचेंगे। हालेलुया। इसलिए ये सताव जो है नई कोई बात नहीं है, नई बात नहीं है, ये होगा ही होगा। हालेलुया। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग चर्च को तोड़ रहे हैं, जो क्रिश्चियन लोगों को धमका रहे हैं, मसीह लोगों को सता रहे हैं, वो और वो सोच रहे होंगे कि मसीह लोग डर जाएंगे, मसीह लोग ख़त्म हो जाएंगे, मसीह लोग समाप्त हो जाएंगे। आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हुआ था और ना होगा। मैं ये भी आपको वचन से बताता हूँ। निर्गमन अगर देखें तो 1 अध्याय 12 पद में बाइबल से हम ये भी देखेंगे। निर्गमन 1 अध्याय 12 पद, यहाँ पर लिखा है, पर जोयो जोयो वे उनको दुख देते गए, तोयो तोयो वे बढ़ते फैलते चले गए, इसलिए वे इज़राइलियों से अत्यंत डर गए। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है, जब परमेश्वर के लोगों के ऊपर सताव हुआ, मारा डाला गया, बच्चों को मार डाला गया, बहुत सारे लोगों को मार डाला गया, सताव बढ़ने लगा, इज़राइल अर्थात परमेश्वर के लोगों के ऊपर सताव बढ़ने लगा। यहाँ पर लिखा है लोग और भी ज़्यादा बढ़ने लगे, जितने लोग थे उतने ट्रबल हो गए। हालेलुया। और पूरे देश में, पूरे
पृथ्वी में फैलने लगे। और इस वजह से वो राजा था, फिरौन राजा था मिस्र का, वो क्या हुआ, डर गया। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। हालेलुया। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के कितने चेले थे, 12 चेले थे। और 12 चेले के भीतर एक चेला को छोड़कर बाकी जितने चेला थे सबको मारा गया। कैसा मारा गया, आप गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं। किसी को तलवार से मारा गया, किसी को क्रोस पर उल्टा लटका कर मारा गया, किसी को अपने बदन छील कर उसको मारा गया। बहुत सारे सताव उन्होंने सहा और 11 के 11 चेले बहुत टॉर्चर के से उसको मारा गया, किंतु उन्होंने विरोध नहीं किया। उल्टा उन्होंने उनको कंप्लेन नहीं किया, उल्टा उनको मारा नहीं, उन्होंने सहा। वो जानते थे ये हमारे शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है उसको नष्ट नहीं कर सकता। वो पहले से जानते थे और वो पा चुके थे जीवन का वो रास्ता, और इसीलिए वो शरीर के बारे में चिंता नहीं की, वो सुसमाचार के बारे में चिंता की। और आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के, मैंने कहा 12 चेले थे और उसमें से 12 चेले मर गए और सताप हुआ उनके ऊपर। बहुत सारे 12 चेले 12 प्रकार से लोगों ने मार डाला उसको, हम देख सकते हैं। लेकिन आज क्रिश्चियनिटी को आज अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइज अगर हम देखें तो क्रिश्चियनिटी का जो पॉपुलेशन है, आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में 31% क्रिश्चियनिटी का, इस्लाम का 25%, हिंदू का 15%, बौद्ध का 6%, चाइना पारंपरिक धर्म का 5%, और जो परमेश्वर को ही नहीं मानता 11%। सबसे ज़्यादा क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है। आप देखेंगे बाइबल बहुत सबसे बिकने वाला पुस्तक भी क्या है, बाइबल ही है। हालेलुया। इसीलिए जितना सताप हुआ है इस धरती पर, क्रिश्चियनिटी इतनी बड़ी है। आप ये ना सोचे आप जो विरोध कर रहे हो वो आप विरोध कर रहे हो। बाइबल ये भी बताता है जो प्रचार करता है वो परमेश्वर का प्रचार करता है, जो विरोध करता है वो भी परमेश्वर का प्रचार करता है। शायद आप नहीं जानते, हम प्रचार जहाँ जहाँ हमें बहुत साल लग जाता है पहुँचने में, आप विरोध करके वो कुछ ही सेकंड में पूरे धरती पर फैला देते हैं। हालेलुया। इसीलिए जो प्रचारक है, प्रचारक से ज़्यादा जो विरोध कर रहे उनके द्वारा ज़्यादा सुसमाचार फैलते हैं। इसलिए वचन हमें बताता है पुराने नियम में, तलवार परमेश्वर का है, चलाने वाला भी और बनाने वाला भी दोनों परमेश्वर का ही है। आप ये ना सोचे आप भी एक तरह से सुसमाचार का ही प्रचार कर रहे हैं। इसीलिए जब ये 11 चेले मर डाला गया, आप देखिए पूरे वर्ल्ड में 31% क्रिश्चियनिटी का पॉपुलेशन है, बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहा है और नहीं कम भी नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए आप शायद ये सोच रहे हैं कि मैं चर्च को तोड़ूंगा, आप ये सोच रहे हैं मैं चर्च को तोड़ूंगा, घर को तोड़ूंगा, आप तोड़ रहे हैं। तो ये तो एक ईंट और पत्थर से बना हुआ, सीमेंट से बना हुआ एक घर है, टीन से बना हुआ, लोहा से बना हुआ एक घर है, एक घर है। चर्च तोड़ को आपको क्या मिलेगा? आप चर्च तोड़ के कुछ नहीं कर सकते। ये तो एक घर है ईंट और पत्थर का बना हुआ, लेकिन जो हमारे अंदर बसता है, जो हमारे अंदर है, हमारा जिंदा खुदा, वो इस ईंट और पत्थर के घर में नहीं रहता है। वो हमारे अंदर ईंट अर्थात वचन, पत्थर अर्थात विश्वास का, वो वचन और विश्वास का पत्थर हमारे अंदर घर में हमारे परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर रहता है। वचन कहता है परमेश्वर हमारे मन के मंदिर में, हमारे हृदय में रहता है। वो ये चर्च में नहीं रहता। आप तोड़ के कुछ फ़ायदा नहीं है आपको। उल्टा सुसमाचार का प्रचार हो रहा है, उल्टा मसीह लोग बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं जितने विश्वासी हैं, जितने मसीह विश्वासी, मैं आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे सताप आएगा, लेकिन आप क्या करेंगे? विश्वास में स्थिर रहेंगे। आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, कभी ना कभी ना कहें, क्योंकि वचन हमें क्लियर बताते हैं अगर हमने मसीह का इनकार किया तो स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाएंगे। और हमें अगर प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने हाँ भरी,
हाँ, विश्वास करता हूँ प्राण देने तक अगर हम विश्वास रहेंगे, प्रभु हमें वो जीवन का मुकुट पाएगा। हालेलुया। इसलिए जो सताप जिसके परिवार भी हो रहे हैं, आप पीछे ना हटे, आप पीछे ना हटे। जो भी हो वो सब परमेश्वर को ऊपर आपको छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, सबके लिए। रोमियो 8 अध्याय, रोमियो 8 अध्याय 38-39 पद। रोमियो 8 अध्याय 38 और 39 पद। इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। मैं आपको उत्साह देना चाहता हूँ कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से आपको कोई नहीं अलग कर सकता। ना मृत्यु, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए आप विश्वास में अटल बने रहे, दृढ़ बने रहे। ये जो सताप हो रहा है होगा, ये वचन में लिखा है, लेकिन हम अंत तक विश्वास में रहेंगे, अंत तक विश्वास में रहेंगे और ये भी जानेंगे परमेश्वर हमें क्या बताता है। जाकरिया 2 अध्याय 8 पद। जाकरिया 2 अध्याय 8 पद। जाकरिया 2 अध्याय 8 पद। उस बहुत अच्छे वचन यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो तुमको छूता है वो मेरी आँख के पुतली को छूता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ हर वक्त वो हमारे साथ रहता है। इसलिए इस वचन में लिखा है, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आँख के पुतली को छूता है। परमेश्वर इतना ज़्यादा हम सबको प्यार करता है। इसलिए आप डरिए मत, ये सताप होगा और इस सताप के द्वारा परमेश्वर का और सुसमाचार बढ़ेगा। जिस प्रकार मैंने कहा कि बहुत सारे संसार में अपने माता पिता को माता पिता नहीं मानते। इसी प्रकार बहुत सारे लोग परमेश्वर को अपना पिता नहीं मानते, लेकिन परमेश्वर ने बनाया है सब, हमें सब ने परमेश्वर ने बनाया है, सब परमेश्वर ने बनाया है। हम पिता को हम इग्नोर कर सकते हैं, नहीं मानते, लेकिन वो हमारा पिता है, वो हमारा पिता है। वो हम परमेश्वर हमें अपने बेटे मानता है, लेकिन आपके ऊपर डिसीजन रखा है, आप उसे विश्वास करते हैं कि नहीं। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, मुझे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में बाइबल आप पढ़िए, बाइबल को आप पढ़िए और मुझे बताइए ऐसा कौन सा चीज़ है, ऐसा कौन सा आदत है प्रभु यीशु मसीह का, ऐसा कौन सा व्यवहार है प्रभु यीशु मसीह का जो हमारे परिवार में, हमारे संसार में, हमारे देश में के लिए अच्छा नहीं है। कौन सा ऐसा चीज़ है। बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, एक पर्सन विरोध कर रहे हैं, उसके पीछे और एक बहुत सारे जन जा रहे हैं, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं वो नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह कौन से ऐसी चीज़ है जो संसार के लिए हानिकारक है, वो नहीं जानते, लेकिन विरोध कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन सा ऐसा चीज़ है जो संसार के लिए, धरती के लिए हानिकारक है, जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हमें दिखाई देता है। एक ऐसा चीज़ मुझे बताइए जो हम परिवार में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैं आप सभी विरोधियों को ये प्रश्न आपके ऊपर मैं प्रश्न को रखना चाहता हूँ, ज़रूर आप कमेंट कीजिए। और जितने विश्वासी हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करिए, ताकि विश्वासी लोग और ज़्यादा विश्वास में मजबूत हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर आने वाला है। आप जानते हैं, दुनिया के लोग नहीं जानते, जो प्रभु को नहीं जानते वो नहीं जानते अंत कब होगा, धरती का अंत कब होगा। ये बाइबल में ही लिखा है, हर चीज़ लिखा है। हम जानते हैं धरती का अंत क्या होगा। हालेलुया। वो दिन तो हम नहीं जानते, लेकिन लक्षण को हम जानते हैं, और वो लक्षण है विरोध करना, वो लक्षण है भूकंप आएगा, भाप आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं बाइबल में लिखा है। सब कुछ वो लक्षण हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए हम तैयार रहें, प्रभु यीशु जिंदा है, वो आने वाला है और हमें सबको ले जाने वाला है। हालेलुया। सब तैयार रहें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। परमेश्वर की महिमा हो।
आमीन।